गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। विदुषी संस्कृत शिक्षा चैनल पर आपका स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से 8th क्लास का अष्टमः पाठ क्रोधेन कार्यम न सिद्ध्यति इस चैप्टर के विषय में अध्ययन करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रोधेन। क्रोधेन जो है यहाँ पर तृतीय व्यक्ति एक वचन का शब्द है। तो क्रोध से, क्रोध के द्वारा, कार्यम कार्य न मतलब नहीं, सिद्ध्यति मतलब सिद्ध होता है, कंप्लीट होता है। अब यहां पर जो शब्द है क्रोधेन, इसका यदि हम प्रश्न निर्माण करते हैं तो यहां पर क्रोधेन में तृतीय व्यक्ति एक वचन है तो शब्द बन जाएगा केन। कार्यम शब्द जो है इसका प्रश्न निर्माण बन जाएगा किम, और न अव्यपद है, सिद्ध्यति क्रियापद है। तो क्रोध से जो है कार्य कभी कंप्लीट नहीं होता है। इस चैप्टर के बारे में ये कथा है और कथा में देखते हैं क्या है। महात्मा विठोवा एकस्मात् नगरात् बहिः कुटीरम निर्माय वसति स्म। देखिए महात्मा विठोवा, तो यहाँ पर एक नाम है और नाम क्या है, विठोवा नाम है, और उसका विशेषण क्या है, महात्मा। तो महात्मा विशेषण हुआ और विठोवा जो है वो विशेष पद हुआ, अथवा कह सकते हैं किसी का नाम है, और महात्मा उसकी उपाधि है। तो महात्मा विठोवा जो है वो एक नगर के, बही जो है उपपद शब्द है, और बही उपपद शब्द के साथ हमेशा जो है हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो देखिए नगरात में जो है पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो महात्मा विठोवा जी एक नगर के बाहर कुटीरम निर्माय, कुटीर कहते हैं कुटिया, निर्माय बना करके, लेप प्रत्यय है, बसती स्म रहते थे। यहां पर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं स्म शब्द है, ये एक अव्यय पद भी है, और अव्यय पद के साथ साथ जब भी स्म शब्द का प्रयोग होता है तो पूरा जो सेंटेंस होता है वो पास्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाता है, लंग लकार में चला जाता है। और याद रखना ये स्म शब्द हमेशा सेंटेंस के लास्ट में ही प्रयोग किया जाता है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ, हिंदी अर्थ, महात्मा विठोवा एक नगर के बाहर कुटिया बना करके रहते थे। अगर इसी लाइन में अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए कि अस्मिन वाक्ये कर्तृपदम किम, इस सेंटेंस में कर्तृपद क्या है, सब्जेक्ट क्या है, तो याद रखना है यहां पर कर्तृपद क्या है, केवल विठोवा शब्द यहां पर कर्तृपद है, क्योंकि विठोवा नाम है व्यक्ति का और महात्मा उनकी उपाधि है। तो कभी भी गलती से महात्मा को आप आंसर में इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि महात्मा उनकी उपाधि है और विठोवा जो है वो यहां पर कर्तृपद है। तो महात्मा विठोबा जी एक नगर के बाहर कुटिया बना करके रहते थे। अनेके भक्ताः तस्य दर्शनाय आगत्य तम स्वगृहम् आगन्तुम आमंत्रयन्ति स्म। अनेके भक्ता, अनेक भक्त, बहुत सारे भक्त। तो भक्ता जो शब्द है पुल्लिंग शब्द है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन का शब्द है, तो इसका प्रश्न निर्माण करेंगे तो कह, कहू, के, और अनेक के उसका विशेषण हो गया। अनेक भक्त, जो भक्त कहते हैं जो जिसको पूजते हैं लोग, तो महात्मा विठोबा जी के जो अनेक भक्त थे, तस्य दर्शनाय उनके दर्शन के लिए, उनके अर्थात विठोबा जी के दर्शन के लिए। तो दर्शनाय दर्शन के लिए, तो जब हम दर्शनाय शब्द से प्रश्न निर्माण बनाएंगे तो शब्द हमारा क्या बन सकते हैं, दो शब्द बन सकते हैं, एक किमर्थम किस लिए, और दूसरा शब्द बन जाएगा कस्मई किस लिए, दर्शनाय का प्रश्न निर्माण। तो बहुत सारे भक्त जो हैं उनके दर्शन करने के लिए, आगत्य आकर, आगत्य में लेप प्रत्यय, आद उपसर्ग है, गम धातु लेप प्रत्यय। तो बहुत सारे भक्त उनके दर्शन के लिए आकर तम, तम उनको महात्मा विठोबा जी को, स्वगृहम अपने घर, आगंतुम आने के लिए, तुमुन प्रत्यय आ उपसर्गम धातु तुमुन प्रत्यय आने के लिए, आमंत्रयंत्री आमंत्रित इनवाइट, स्म करते थे। बहुत सारे भक्त क्या करते थे, उनके दर्शन के लिए आकर और उनको अपने घर आमंत्रित करते थे कि आप मेरे घर पर आइए। और फिर क्या हुआ, एकदा एकः दर्शनार्थी नागरिकः रात्रि भोजाय तम महात्मानं प्रार्थयत। एकदा एक बार, एकदा अव्यपद है जिनके रूप नहीं चलते हैं, जो हमेशा एक जैसे रहते हैं। तो एकदा जो है अव्यपद हो गया। एकः दर्शनार्थी नागरिका, देखिए यहाँ पर तीन शब्द हैं, एकः दर्शनार्थी और नागरिका। तो यहाँ पर जो नागरिका शब्द है ये विशेष पद है, और एकः और दर्शनार्थी उसके दो विशेषण है। तो कैसा नागरिक,
एक नागरिक, और वो नागरिक कैसा है? दर्शनार्थी, दर्शन करने का इच्छुक, दर्शन करने को चाहने वाला। तो एक बार क्या हुआ, एक दर्शनार्थी नागरिक, देखने का इच्छुक मनुष्य ने, नागरिक ने रात्रि भोजाय, रात्रि भोजन के लिए, तम महात्मानम, रात्रि भोजाय डिनर के लिए, तम महात्मानम, उन महात्मा जी से प्रार्थयत, प्रार्थना की। किन महात्मा जी से? तो महात्मा विठोबा जी से जो है डिनर के लिए उनसे क्या किया, प्रार्थना की कि आप जो है हमारे घर पर आइए रात्रि भोजन के लिए, डिनर के लिए। और जब उस दर्शनार्थी नागरिक ने महात्मा जी से प्रार्थना की तो क्या हुआ, महात्मा विठोबा तस्य निवेदनम स्वीकृतवान, महात्मा विठोबा जी ने भी क्या किया, तस्य, तस्य मतलब उसका, उसका किसका, उस नागरिक का। तो यहां पर क्या हो जाएगा, तस्य नागरिकस्य, उस नागरिक का जो निवेदन था, इनविटेशन था, उसको क्या किया, स्वीकृतवान, स्वीकार कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। स्वीकृतवान यहां पर जो है कत्वतु प्रत्यय है, कतः कत्वतु दो प्रत्यय होते हैं, तो यहां पर जो है कत्वतु प्रत्यय है। जहां कहीं पर भी संस्कृत में लास्ट में आपको बान लिखे, पठितवान, हसितवान, गतवान, तो वहां पर जो है कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग हुआ होता है। तो महात्मा जी ने उसका निवेदन स्वीकार किया। और फिर क्या हुआ, सह यदा भोजनाय तस्य जनस्य गृहम अगच्छत, सह, सह मतलब वह है कौन, महात्मा विठोबा, यदा जब, भोजनाय भोजन के लिए, तस्य जनस्य उस मनुष्य के, गृहम अगच्छत घर पर गए। अब इस सेंटेंस में आपसे पूछा जाए कि अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम, तो कर्तृपद हमारा यहां पर हो जाएगा सह, और क्रियापद पूछा जाए तो अगच्छत हो जाएगा। तो जब महात्मा जी उस भोजन के लिए उस मनुष्य के घर गए, सह कपाटम आवृत्य कुत्रचित गतः आसीत्, सह मतलब वह कौन, वो जो नागरिक जिसने महात्मा जी को इनवाइट किया था, उसने क्या किया, कपाटम आवृत्य, कपाटम कहते हैं किवाड़ को, दरवाजे को। तो कपाटम जो शब्द है, इसका यदि हम प्रश्न निर्माण करेंगे तो शब्द हमारा बन जाएगा कम। तो दरवाजे को आवृत्य, बंद करके, कुत्रचित किसी दूसरी जगह, गतः चला गया, आसीत मतलब था। जैसे ही महात्मा जी जो है उसके घर पर पहुंचे, और वो मनुष्य जिसने इनवाइट किया था महात्मा जी को, उसने क्या किया, दरवाजे को बंद करके किसी दूसरी जगह जो है वो चला गया। और जब वो किसी दूसरी जगह चला गया तो क्या हुआ, महात्मा विठोबा भोजनम बिना एव कुटीरम प्रत्यागच्छत, महात्मा विठोबा जी भोजनम बिना, बिना भोजन के, अब देखिए बिना शब्द है, बिना उपपद शब्द है, जिसके साथ द्वितीय, तृतीया और पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहां पर भोजनम में जो है द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो महात्मा विठोबा जी भोजन किए बिना ही, एव मतलब ही, कुटीरम प्रत्यागच्छत, कुटीर की ओर, कुटिया की ओर, प्रत्यागच्छत वापस आ गए। यहां पर जो है संधि युक्त पद है, तो जब इसको हम अलग करेंगे तो शब्द क्या होगा, एक शब्द होगा प्रति और दूसरा शब्द होगा आगच्छत, तो जोड़ देंगे बन जाएगा प्रत्यागच्छत। तो महात्मा विठोबा जी भोजन किए बिना ही जो है कुटिया में वापस आ गए। और वापस जब आ गए फिर क्या हुआ, रात्रौ च बुभुक्षिता एव अतिष्ठत, रात्रि में, रात में, रात्रौ शब्द जो है यहां पर सप्तमी विभक्ति एक वचन है, रात में। तो प्रश्न निर्माण रात्रौ का बनाएंगे तो क्या बनेगा, ध्यान रखना, रात में, तो कब, कदा, और रात्रि शब्द जो है स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसमें दूसरा जो है वो बन जाएगा कस्याम, कदा और कस्याम दोनों प्रश्न निर्माण बन जाएंगे। तो महात्मा जी जब भोजन किए बिना ही वापस आ गए, और रात में क्या हुए, वो भूक्षितः, भूखे एवं अतिष्ठत रह गए, क्योंकि वो मनुष्य तो जो है दरवाजा बंद करके कहीं चला गया था। जब चला गया तो महात्मा जी जो है भोजन किए बिना ही वापस आ गए और रात में जो है भूखे ठहरे। अब क्या होता है, किंचित कालात अनंतरम स एव नागरिकः महात्मानं पुनः भोजनाय निमंत्रितवान। किंचित, किंचित कहते हैं कुछ, थोड़ा, कालात समय, तो कुछ समय के, अनंतरम, अनंतरम कहते हैं बाद में, तो कुछ समय बीतने के बाद, सह एव नागरिक, सह मतलब वही, एव मतलब ही, नागरिक मतलब मनुष्य, उसी नागरिक ने, उसी मनुष्य ने क्या किया, महात्मानम, महात्मा जी को पुनः फिर से भोजनाय, भोजन के लिए, निमंत्रितवान, निमंत्रित किया, आमंत्रित किया, इनवाइट किया उसी मनुष्य ने कुछ समय के बाद। और जैसे ही महात्मा जी को इनवाइट किया, और देखिए क्या होता है, महात्मा यथा समयम तस्य गृहम गतवान, और महात्मा जी भी, महात्मा विठोबा जी भी यथा समयम, समय के अनुसार, जो टाइम गिवन था उस समय के अकॉर्डिंग, तस्य गृहम, उसके घर पर गतवान चले गए।
महात्मा जी जो है उसके घर पर चले गए और जब पहुंचे तो क्या हुआ, परंतु सह नागरिक गृहे कस्मिंश्चित् कार्ये संलग्नः आसीत्। जब वो महात्मा जी उसके घर पर पहुंचे यथा समय, समय के अनुसार, परंतु लेकिन, परंतु भी यहां पर अव्यपद है, सह नागरिक वह जो मनुष्य था वो गृहे घर पर, घर में, सप्तमी विभक्ति एक वचन, कस्मिंश्चित् कार्ये किसी कार्य में, तो कस्मिंश्चित् कार्य, कार्य विशेष पद हो गया और कस्मिंश्चित् जो है उसका विशेषण हो गया। तो वो जो मनुष्य था वो घर में किसी कार्य में क्या था, संलग्न, संलग्न कहते हैं व्यस्त, ठीक है, आसित मतलब था। जैसे ही महात्मा जी उसके घर पहुंचे और लेकिन वो जो नागरिक था वो घर के किसी काम में संलग्न व्यस्त था, और जब वो व्यस्त था तो क्या हुआ, अतिथेः आगमन से सूचना प्राप्यपि सह वही न आगता। अतिथि शब्द है, अतिथि शब्द यहाँ पर षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है, तो जब इसका हम प्रश्न निर्माण करेंगे तो शब्द बन जाएगा हमारा यहाँ पर कस्य, क्योंकि पुल्लिंग शब्द है, षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है। तो अतिथि के आगमन से, आने की सूचना प्राप्य, सूचना है ना, कि भाई जो है अतिथि जो है आ गए हैं, उनकी ये जो सूचना थी उसको प्राप्य, प्राप्य में लप प्रत्यय है, प्राप्त करके, अपि मतलब भी, कि अतिथि जी आ गए हैं, ऐसी जो है सूचना उसको प्राप्त हुई, और उसको प्राप्त करने के बाद भी सह वही न आगता, वह बाहर नहीं आया। कौन बाहर नहीं आया, वो नागरिक जिसने जो है महात्मा जी को फिर से जो है इनवाइट किया था, वो सूचना प्राप्त करने के बाद भी वही न आगता, बाहर नहीं आया। जब बाहर नहीं आया तो क्या हुआ, किंचित कालम प्रतीक्षाम कृत्वा, किंचित कालम, किंचित थोड़ा समय, प्रतीक्षाम कृत्वा प्रतीक्षा करके, यहां पर जो है ये संधि युक्त पद है तो इसको जब हम अलग करेंगे तो शब्द अलग होगा, प्रति और प्लस इक्षा, तो छोटी ई और बड़ी ई को जब हम जोड़ देते हैं तो यहां पर हमारा दीर्घ ई, तो जो है यहां पर दीर्घ संधि हो गई है। तो कुछ समय प्रतीक्षा, प्रतीक्षा इंतजार करके महात्मा जी जो है स्वकुटीरम आगच्छत, अपनी कुटिया में वापस आ गए। कुछ समय उनका वेट किया और वेट करने के बाद अपने कुटिया में वापस आ गए, और फिर क्या हुआ, सह पुनः रात्रौ बुभुक्षिता तिष्ठत, और फिर से जो है वो रात्रि, रात्रौ रात में, तो प्रश्न निर्माण रात्रु का बन जाएगा, कदा, कब, बुभुक्षिता अतिष्ठत, रात में फिर वो भूखे रहे। और फिर क्या होता है, मासानंतरम एक बारम पुनः स एव पुरुष महात्मानं गृहम आगंतुम कयत, मासानंतरम एक महीने के बाद, एक बारम एक बार, पुनः फिर से, स एव पुरुष, उसी पुरुष ने, देखिए उसने दो बार महात्मा जी को इनवाइट कर चुका है, अब तीसरी बार कर रहा है, स एव पुरुष महात्मानं, महात्मा जी को गृहम आगंतुम घर आने के लिए अकथयत बोला, तीसरी बार बोल रहा है। और अब क्या होता है, महात्मा सहज रूपेण तस्य निमंत्रणम स्वीकृतवान, और महात्मा जी भी क्या करते हैं, सहज रूपेण, बड़े आराम से, है ना, सहज रूपेण का यदि हम प्रश्न निर्माण करते हैं तो क्या बन जाएगा, सहज रूपेण, बड़े आराम से, तो बनेगा कथम, कैसे, केन, दोनों चीज यहां पर जो है प्रश्न निर्माण बन जाएंगे। तो सहज रूपेण, बड़े आराम से जो है, तस्य निमंत्रणम, उसका निमंत्रण, उसका इन्विटेशन, स्वीकृतवान, एक्सेप्ट कर लेते हैं तीसरी बार। देखिए और कैसे कर रहे हैं, बड़े प्रेम पूर्वक, आराम से, सहज रूप से। एतत् दृष्ट्वा सह पुरुष महात्मनः चरणयो अपतत, यह देख करके, क्या देख करके, कि महात्मा जी ने मेरा जो तीसरी बार मैंने जो है इनवाइट किया महात्मा जी को, बड़े आराम पूर्वक उन्होंने मेरा निमंत्रण स्वीकार कर लिया। एतत् दृष्ट्वा, यह देखकर, सह पुरुष, वो जो पुरुष था उसने क्या किया, महात्मनः, महात्मा के, महात्मना शब्द यहां पर षष्ठी विभक्ति एक वचन पुल्लिंग शब्द है, तो इसका प्रश्न निर्माण शब्द क्या बन जाएगा, कस्य, याद रखना, महात्मा, महात्मानो, महात्मना ऐसे रूप चलता है इसका, तो महात्मना षष्ठी विभक्ति एक वचन। तो पुरुष ने क्या किया, महात्मा के चरणयोः, पैरों में, अपतत, गिर गया। जैसे ही उसने देखा कि महात्मा जी ने मेरा निमंत्रण बड़े प्यार पूर्वक जो है स्वीकार किया, ये देखते ही जो है वो व्यक्ति महात्मा जी के चरणों में गिर गया, और क्या किया, अश्रूणि प्रवाहमाणा च, और आंसुओं को प्रवाहमाणा कहते हैं बहाते हुए, गिराते हुए, निवेदयत, निवेदन किया, क्या निवेदन किया, महात्मन, हे महात्मन, हे महात्मा, मया द्विवारम भवता अपमानः कृता। अब देखिए भवता शब्द जो है ये षष्ठी विभक्ति एक वचन का शब्द है, भवत शब्द रूप चलता है भवान, भवन्तौ, भवन्तः, तो षष्ठी विभक्ति एक वचन में बनता है भवतः। तो इसका प्रश्न निर्माण करेंगे तो शब्द बन जाएगा कस्य, याद रखना बहुत बार एग्जाम में ये पूछा जाता है।
तो जो पुरुष है वो क्या बोला है, हे महात्मा मया मैंने द्विवारम 2 बार भवतः आपका अपमान कृतः, मैंने आपका 2 बार अपमान किया, परम भवान किमपि न कथयत, लेकिन आपने, भवान मतलब आपने, किमपि कुछ भी, न मतलब नहीं, अव्यपद, अकथयत बोला, मैंने 2 बार आपका अपमान किया लेकिन आपने कुछ भी नहीं बोला। और क्या किया, पुनः मम निवेदनम स्वीकृतवान, और फिर से मम मतलब मेरा, निवेदनम जो इनविटेशन था उसको आपने क्या किया, स्वीकृतवान एक्सेप्ट कर लिया। मया अपराध कृता, मया मेरे द्वारा मैंने क्या किया है, अपराध अपराध किया है, मैंने गुनाह किया है मैंने, कृपया माम दंडे, तू कृपया करके मुझे क्या करो, दंडित करो, मुझे दंड दो, मैंने क्या किया है, अपराध किया है। जैसी बात उस पुरुष ने महात्मा जी को बोली तो महात्मा जी क्या करते हैं, महात्मा विठोवा शांत भावेन अवदत, महात्मा विठोवा जी शांत भाव से बड़े प्यार से अवदत बोले, क्या बोले कि क्रोधेन कार्यम न सिद्ध्यति, क्रोध से, क्रोध के द्वारा कार्य जो है न सिद्ध्यति, सिद्ध नहीं होता है, पूरा नहीं होता है। त्वया अपराध अनुभूत, त्वया तुम्हारे द्वारा, या तुमने अपराध, अपराध को, तुमने जो गलती की है उसको क्या किया, अनुभूत एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया है। एतत् एव पर्याप्तम अस्ति, एतत् मतलब यही, एव मतलब ही, पर्याप्त तुम्हारे लिए इनफ है कि तुमने अपना अपराध जो है एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया, यही तुम्हारे लिए क्या है, पर्याप्त है, इनफ है। और क्या बोलते हैं, अब नागरिक अवदत, अब वो मनुष्य फिर से बोलता है, क्या बोलता है, महात्मन हे महात्मा, अनुशासनहीन तु क्रोधेन दंडनीय एव, कि जो अनुशासनहीन होता है, जो इनडिसिप्लिन होता है, उसको तो क्या करना चाहिए, क्रोधेन, क्रोध के द्वारा। तो क्रोधेन का प्रश्न निर्माण अगर हम यहां पर करते हैं तो शब्द बन जाएगा केन, तो क्रोध के द्वारा, क्रोध से, दंडनीय एवं, उसे दंडित करना ही चाहिए, जो अनुशासन से रहित होता है उसको क्रोध से दंडित करना ही चाहिए। जब ये बात बोली नागरिक ने, महात्मा जी फिर बोले, महात्मा अकथयत, क्या बोले, अक्रोधेन शांतया क्षमया सहनशीलतया एव जनः विजयम लभते न तो क्रोधेन, कहते हैं महात्मा जी अक्रोधेन, बिना क्रोध से, शांतया शांति से, क्षमया दूसरों को माफ करने से, और सहनशीलता धैर्य पेशेंस से ही जनः मनुष्य विजयम लभते, विजय को प्राप्त करता है, लभते मतलब प्राप्त करता है, न तो क्रोधेन, क्रोध से नहीं, मनुष्य हमेशा जीवन में क्या करता है, बिना क्रोध से, शांति से, क्षमा से और धैर्य से, पेशेंस से ही मनुष्य जो है विजय प्राप्त करता है, क्रोध से नहीं करता है। कथ्यते अपि, कहा भी जाता है, क्या कहा जाता है, नहीं वैरेण वैराणी सामंती कदाचना, कि नहीं वैरेण, बैर के द्वारा, दुश्मनी से जो दुश्मनियां होती हैं वो कदाचना कभी भी, सामंती है जो है शांत नहीं होती, संसार में दुश्मनी कभी भी जो है दुश्मनी से समाप्त नहीं होती। दुश्मनी को समाप्त करने के लिए हमें जो है प्रेम का सहारा लेना पड़ता है और प्रेम से ही जो है दुश्मनी शांत होती है। तो महात्मा जी ने बड़े प्रेम से, बड़े शालीनता से, सहज रूप से जो है उसको समझाया। तो ये हमारा चैप्टर जो है इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट हुआ और इससे हमने यही जाना कि हमें अपने जीवन में जो है क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रोध से हमेशा कार्य बिगड़ते हैं, कभी भी कार्य सिद्ध नहीं होता है। क्रोध करने के बाद हमें बहुत पश्चाताप होता है कि ये हमने क्या किया, इसलिए अपने जीवन में हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।